गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 29। आज की डेट है 8 नवंबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हमारी क्लास है 7th। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा, तो हमारी ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल हमारी वो होती है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनी होती है। जैसे ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो हमारी क्या बन गई? ये हमारी ट्रायंगल बन गई। और इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है, जैसे ये ट्रायंगल की साइड है, ये ट्रायंगल के एंगल हो गए, ठीक है, और ये वाला पार्ट है जो ये है, ये है, ये है, और ये वाले पार्ट क्या हो गए? ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए, जिसको ट्रायंगल के शिरे बोला जाता है या फिर वर्टेक्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये आ जाता है कि इसके एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, कैसी कैसी हमारी ट्रायंगल्स होती हैं, सभी के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। लेट्स रिकॉल, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड स्टेट इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ अ लाइन। ठीक है बेटा, जो ट्रायंगल की जो साइड होती है वो लाइन होती है? नहीं, वो लाइन नहीं होती है, क्योंकि लाइन हमारी वो होती है जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो ट्रायंगल की जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और ये भी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन का एक पार्ट होता है, नॉट लाइन होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी फॉल्स। हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम इन एवरी सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एल्टीट्यूड होगा और जो हमारा मीडियन होगा वो हर एक सिचुएशन में सेम रहे। ये भी हमारी कौन सी है? क्या सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन आ गई? हमारी फॉल्स आ गई। और अ ट्रायंगल विच हैज़ ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रू है, क्योंकि जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होंगी उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये आप अपनी कॉपी में उतार लेना। सेकंड हमें दे रखा है, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल इन गिवन फिगर। ठीक है बेटा, जो ये हमारा दे रखा है ये क्या है? ये है हमारा एंगल। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारी साइड ट्रायंगल की। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? ये है वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस। इसको हम क्या बोल देते हैं? जो हमारी त्रिभुज का शिरा होता है। ठीक है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड थर्ड डिफरेंट साइड। जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है उसकी जो 2 साइड होती हैं वो सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, और जो तीसरी साइड होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। जैसे कि हमने 2 सेंटीमीटर की 2 साइड्स ले ली, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की है, और ये वाली साइड क्या है? ये 3 सेंटीमीटर की। ये 2 की है, ये 2 की, ये दोनों सेम है, और ये 3 सेंटीमीटर की है, ये अलग है। तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन गई? ये बन गई हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो ये साइड और ये साइड जिस भी साइड से मिलके एंगल बनाएंगी, मान लो ये एंगल बन गया और ये एंगल बन गया, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है बेटा, आगे दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स इक्वल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की, और ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर की है। ये हमारी कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? जो इंटीरियर एंगल होगा ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 का, और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। आगे हमें एक एक्टिविटी करनी है। कट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड मेजर इट्स एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, कंप्लीट द टेबल एंड देन शेयर योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन स्पेस। ठीक है, आप एक प्रोटेक्टर लोगे जिसको आप क्या डी बोलते हैं, चांदा बोल देते हैं। उसकी हेल्प से आप क्या करोगे? 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स के एंगल्स बनाओगे, उनको मेज़र करोगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, और फिर क्या करोगे? फिर आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे और आप बताओगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है बेटा, जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल ये ली, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऐसे इसका नाम दे दिया। तो एंगल 1 मेरे को मिला 60 डिग्री का, एंगल 2 मिला 50 डिग्री का, और एंगल 3 मिला 70 डिग्री का। तो 1 + 2 + 3 करेंगे हम, 60 डिग्री + 50 डिग्री + 70 डिग्री कितना आ गया हमारे पास? 180 डिग्री। दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं।
ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड, जिसकी तीनों साइड इक्वल थी तो उसके जो एंगल्स को हमने मेज़र किया प्रोटेक्टर की हेल्प से, वो हमारे कितने कितने डिग्री के आए, 60 डिग्री के तीनों एंगल आए। तो हमने अगर तीनों का सम किया तो क्या मिला, हमें 180 डिग्री मिला। थर्ड है जो हमने दो साइड एक जैसी ले ली ट्रायंगल की और तीसरी साइड अलग ले ली। तो ठीक है बेटा, जो दो साइड एक जैसी है और जो बेस से मिलके ये वाला एंगल बना रही है, तो ये एंगल और ये एंगल तो हमें सेम मिला। तो एंगल 2 और एंगल 3 कितने हो गए, 70 डिग्री के मिले मुझे। और एंगल 1 है वो मेरा कितना आया, 40 डिग्री का आया। तो 40 + 70 कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री का मेरे पास एंगल हो गए। तो हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा, हमने जो भी ट्रायंगल ली, ये वाली और ये वाली, इसके तीनों के तीनों में अगर हमने इंटीरियर एंगल्स का सम किया, जो अंदर वाले जो एंगल्स हैं इनका सम किया, तो क्या निकला हमारे पास, 180 डिग्री निकला। राइट, ऑन टोटलिंग ऑल थ्री एंगल्स वैल्यूज आर गेटिंग अराउंड 180 डिग्री। वी कैन वेरीफाई दिस यूजिंग गिवन बिलो एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कट ए ट्रायंगल PAC विद ए पीस ऑफ पेपर PAC, ये हमने ट्रायंगल ले ली, इसका नाम दे दिया PAC। नेम द एंगल्स 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 इनके नाम दे दिए हमने एंगल्स के। नाउ कलर द कॉर्नर्स, हमने कॉर्नर्स को कलर कर लिया अलग अलग कलर से। ठीक है बेटा, आप घर पे करके देखना। नेक्स्ट, कट द ट्रायंगल इन 3 पीसेस सच दैट ईच कॉर्नर कम्स इन ईच पार्ट। ठीक है बेटा, तो एक पार्ट हमने यहाँ से कट कर लिया, एक यहाँ से कर लिया और एक यहाँ से कर लिया। अरेंज 3 अलोंग द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, एंगल 1 यहाँ पे रख दिया, एंगल 2 यहाँ पे रखा और एंगल 3 यहाँ पे रखा। तो टोटल हम देखेंगे तो तीनों के तीनों एंगल्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये आ जाएंगे। ठीक है, you will find that 3 angles makes one straight line, one straight angle, hence we can say that sum of 3 interior angles of a triangle is 180 degree। अगर हमने इन तीनों एंगल्स को काट के यहाँ पे इस लाइन पे रखा है और ये सीधी की सीधी लाइन हमें मिलती है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप किसी भी साइज़ की ट्रायंगल काट लेना, कैसे भी काट लेना, कितने भी डिग्री के एंगल हों उसमें इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे जो, तो तीनों का सम क्या मिलेगा हमें, 180 डिग्री मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रखे हैं हमें। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, x + 45 + 30 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे ये सम सोल्व कर रखा है। एंगल ABC हमने इनके नाम रख लिए, एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 45 डिग्री का है, एंगल B 30 डिग्री का है और एंगल C हमारे पास क्या है, x है। हमें पता है तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री + 30 डिग्री 75 डिग्री होता है हमारे पास। तो x की वैल्यू आ गई, 180 में से 75 को माइनस करेंगे, 105 डिग्री। तो x हमारा कितने डिग्री का आ गया, 105 डिग्री का आ गया। ठीक है बेटा, 105 डिग्री का आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास दे रखा है, ये वाली ट्रायंगल दे रखी है, इसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट जो उसकी साइड होती है उस पे जो भी एंगल बने होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो ठीक है, जो ये एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो एंगल A + एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये हमारे पास 60 डिग्री और ये 65 डिग्री है, A और B। 60 + 65 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 125 डिग्री आ गया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो बेटा, जैसे मान लो 60 डिग्री + 65 डिग्री प्लस इसको हम x मान लेते हैं, अगर अंदर वाले एंगल को कितने डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ये 180 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ गया, 180 में से 125 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है,
तो ये एंगल अगर हमारा 55 डिग्री का है और ये बाहर वाला एंगल हमारे, ये टोटल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 माइनस 55 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। हमें अगर हमें वेरीफाई करना है ना कि हमें अपने आंसर को ये देखना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये वाला इंटीरियर एंगल भी आ गया और एक्सटीरियर भी आ गया। और नहीं तो ये तरीका हमारा बेस्ट है, जो एक्सटीरियर एंगल हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा था। तो यहाँ पे हमारा एंगल सी क्या आ जाएगा, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। थर्ड हमें दे रखा है एंगल ए बी और सी। सिर्फ हमें एंगल सी का मान दे रखा है और हमें दे रखी है कि बी सी और ए सी इक्वल है। ठीक है, तो x और x दोनों का की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमारी टू साइड्स इक्वल है तो हमारी कौन सी ट्रायंगल हो गई, ये हमारी हो गई आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि हमें x और x दे रखा है ना कि दोनों एंगल सेम है, तो BC इज इक्वल टू AC, तो हमारी दोनों की दोनों साइड भी इक्वल है। देखो बेटा, ये साइड इस साइड के इक्वल है, हमारी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे जो ये एंगल बनेंगे ये भी हमारे सेम है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस एक एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 55 इज इक्वल टू 180/2 आ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। x प्लस 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 डिग्री। ठीक है, और फिर हमारे पास a की भी वैल्यू और b की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 35 डिग्री। और जो a की वैल्यू 35 है, b की वैल्यू 35 है और c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास दे रखी थी, c की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 110 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया। तो 110 प्लस 70 कितना हो गया हमारे पास, 180 डिग्री। यहाँ से हम अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेरीफाई इफ द फॉलोइंग इंटीरियर एंगल्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। हमें ये एंगल्स की वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है कि ये ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो हम इनका सम करके देख लेते हैं। 90 प्लस 55 प्लस 45 190 डिग्री, ये हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, ये फॉर्म नहीं हो सकती है। सेकंड हमें दे रखा है 80 डिग्री 35 डिग्री 65 डिग्री, हम इनका भी सम करके देख लेते हैं। इनका सम कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। दिस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, ये ट्रायंगल हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें यही बताना है कि हम ये ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। थर्ड हमें दे रखा है 100 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री, इनका भी हम सम कर लेंगे। 180 डिग्री आता है हमारा सम, तो ये भी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, हमारी बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारी वर्कशीट में यही वाले क्वेश्चन दे रखे थे हमें। आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है फिनिश, तो आप इनको अच्छे से कर लेना वर्कशीट को। ठीक है, बाय बाय बच्चों।